गौ माता की सेवा करिए। इस तरह गौ माता का कान पकड़िए और गौ माता के कान में कुछ कह दीजिए। हम तो श्रीमन नारायण कह रहे हैं गौ माता के कान में। गाय के कान में आप कुछ कह दीजिए, तो गाय के कान में आप जो कह देंगे गौ माता उसे पूरा कर देती हैं। लेकिन कब? जब गाय की आप भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। भगवान राम के पूर्वज कौन थे? भगवान राम के पिता दशरथ जी, दशरथ जी के पिता अज, अज के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप। राजा दिलीप जो थे उन्होंने गाय की सेवा की, नंदिनी की। जिस गाय की सेवा की उसका नाम था नंदिनी, कामधेनु की बेटी है। नंदिनी किसकी बेटी है? कामधेनु कौन है? समुद्र मंथन से जो निकली है। समुद्र मंथन से जो गाय निकली उस गाय का नाम क्या है? उसकी बेटी का नाम नंदिनी की सेवा की राजा दिलीप ने। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं हो रही थी, उनके यहां पुत्र नहीं था। गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुत्र नहीं है क्या करें? गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, नंदिनी की सेवा करो, गाय की सेवा करो। और गाय की सेवा करने से गौ माता ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को रघु जैसा दिव्य पुत्र दिया, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। जिनसे सूर्य वंश के बाद उनके नाम से उस वंश का नाम क्या पड़ा? रघु जी के नाम से रघुवंश पड़ा। गाय की सेवा, गाय को हल्के में मत लीजिए। गाय की सेवा, बच्चों का जन्म देना है तो गाय को चारा डलवाओ, बच्चों से गाय की सेवा करवाओ, गुड़ खिलाओ। गाय के लिए आप गौ दान करो, गौ सेवा करो। और गाय के कान में जो आप कहेंगे पूरा करती है गौ माता। गाय की एक परिक्रमा लगा लेने से चारों धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। पता नहीं हम भारत के लोग गायों की महिमा कैसे भूल गए। पता नहीं लोग गायों की महिमा क्यों भूल गए। आज कुत्तों की बड़ी महिमा है। गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे बिस्किट खा रहे हैं, और गाय बेचारी फुटपाथ पर पॉलीथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। भूल गए हम सब गायों के बारे में, भूल गए हम सब अपनी संस्कृति के बारे में। देश गुलाम हुआ, अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने हमारे देश में गुरुकुलों को नष्ट किया। जिन गुरुकुलों में गायों की महिमा गाई जाती थी, जिस गुरुकुल में माता और पिता की महिमा गाई जाती थी, वो गुरुकुल तो नष्ट हो गए। इसलिए माँ बाप की महिमा और गाय की महिमा अब ना गाने वाला कोई है, ना सुनने वाला कोई है, ना सुनाने वाला। इसलिए माँ बाप भी दुखी हैं बच्चों से, और गौ माता भी दुखी है। पहले माँ बाप को बच्चे भगवान की तरह रखते थे, हाँ या ना? पहले माँ बाप को बच्चे, बोलो, भगवान। पहले पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में। पहले सिलेबस में क्या पढ़ाया गया गुरुकुलों में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहले मां को भगवान के तुल्य पढ़ाया गया था, और आज क्या पढ़ाया जा रहा है? गा गधे का। पहले पढ़ाया गया गा से गणेश, गा गणेश। अब पढ़ाया गया गा गधे, गा से गधा। पहले गा से गणेश। पहले पढ़ाया गया मां से मंदिर, मां मंदिर का। अब पढ़ाया गया मां मछली का। तो स्वाभाविक है जब गणेश से गधा होगा तो संस्कार तो गधे वाले ही रहेंगे। फिर गणेश वाले तो आपने हटा ही दिया, गणेश हटा दिया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव हटा दिया। जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं बच्चे। गीता के श्लोक हट गए, नीति हट गई,
सुभाषितानी हट गई, बचा क्या? पहले गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजते थे, गाय को भगवान की तरह पूजते थे और अपनी माटी, अपने वतन के लिए, अपने भारत के लिए मरने को तैयार थे। गद्दारी नहीं थी कभी। आज आप स्थिति देख लीजिए, 100 में से 80% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, शादी होते ही माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, गाय की सेवा नहीं करना चाहते, कुत्तों की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली तो बिगड़ गई ना मेरी माँ। पहले हम लोगों के यहां थे गुरुकुल। क्या थे? गुरुकुल। फिर क्या अब आ गए? स्कूल। क्या आ गए? स्कूल आ गए। स्कूल आज जितनी भी स्कूल ही हमारे भारत का अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है। हमारे यहां गुरुकुल थे। अब भारत में गुरुकुलों की जरूरत है कि स्कूलों की जरूरत है? गुरुकुल ऐसे होते थे जिन गुरुकुलों से राम और कृष्ण पढ़कर निकलते थे। अब वो गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो गई। आज भी भारत में मदरसे हैं, हजारों की मात्रा में मदरसे हैं। अच्छा है, वो लोग अपने मदरसों में अपनी संस्कृति पढ़ाते हैं, अपना धर्म के पाठ वहां पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। सबको अपने अपने धर्म के बारे में जानने का अधिकार है, जानना भी चाहिए। लेकिन आपके बच्चे कौन सी जगह जाकर गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं? कहां रामचरितमानस की चौपाइयां सीख रहे हैं? मदरसों में तो उनके मजहब, पंथ का, धर्म का उनको ज्ञान दिया जा रहा है। आपके बच्चों को कहां ज्ञान मिल रहा है? आपके बच्चे तो कलावा बांध कर जाएं तो कलावा उतरवा दिया जाता है स्कूलों में, तिलक लगा कर जाएं तो तिलक हटवा दिया जाता है स्कूलों में, तुलसी की माला पहन कर जाएं तो तुलसी की माला उतरवा दी जाती है स्कूलों में। अब अपने भारत में, अपने देश में, भारत में रह करके भारत का व्यक्ति तिलक नहीं लगाएगा, तुलसी की माला धारण नहीं करेगा, तो फिर कहां जाकर के तुलसी और माला धारण करेगा बताओ?